एक्सपोर्ट में एलसी की पेमेंट 100% सिक्योर है, लेकिन कंडीशन क्या है? अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं और आपकी पेमेंट टर्म्स एलसी है, तो कंडीशन ये है कि एलसी के डॉक्यूमेंट्स जो आप बैंक में प्रेजेंट करें वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, उसमें डिस्क्रिपेंसीज नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट के एलसी की बेस पे जब प्रेजेंट होते हैं तो उसमें बड़ी वायोलेशंस आ जाती हैं, बड़ी डिस्क्रिपेंसीज आ जाती हैं, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं, पेमेंट ऑन होल्ड हो जाती है। उसके बाद एक्सपोर्टर्स को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है इंपोर्टर से कि वो डिस्क्रिपेंसीज को एक्सेप्ट कर ले। और इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे भी सामने आए जहाँ पे लोगों को फिर डिस्काउंट भी देना पड़ा। कुछ केसेस में शिपमेंट्स रिजेक्ट ही हो गई, पेमेंट ना हो सकी। तो इसमें आप एक ऐसी दलदल में फंस जाते हैं, एक ऐसे विशेष सर्कल में फंस जाएंगे कि अगर इंपोर्टर एक्सेप्ट नहीं करता कि डॉक्यूमेंट आपके रिजेक्ट हैं, डिस्क्रिपेंसीज और इंपोर्टर एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। एलसी इशूइंग बैंक एक्सपोर्टर को उसके बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं भेजेगा जब तक इंपोर्टर उन डिस्क्रिपेंसीज को एक्सेप्ट नहीं कर लेगा। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये गाइड करने लगा हूँ कि अगर आप इस तरीके से एलसी के डॉक्यूमेंट्स को बैंक में प्रेजेंट करने से पहले खुद ही चेक कर लेते हैं, या इन डॉक्यूमेंट को बैंकर भी चेक करना चाहे, तो दोनों के लिए इक्वली ये इम्पोर्टेंट है कि अगर इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स को चेक करें तो 99.99% चांसेस हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसीज नहीं रह जाएंगी। क्योंकि जब इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स में जो डिस्क्रिपेंसीज हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी। आप उन डिस्क्रिपेंसीज को रिमूव करें और फिर क्लीन डॉक्यूमेंट बैंक में प्रेजेंट करें। तो फिर आपके डॉक्यूमेंट जब ऐसे इशू बैंक पे जाएं तो उनके पास डिस्क्रिपेंसी फ्री डॉक्यूमेंट निकले, तो फिर आपकी पेमेंट 100% सिक्योर है, फिर पेमेंट में इशू नहीं आने वाला। तो इसमें मैंने क्या किया है कि जो मेरी जो बुक है, वन एंड ओनली बुक इन पाकिस्तान ऑन द टॉपिक कंप्लीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस मैनुअल, जो कि इंग्लिश में उर्दू में दोनों वर्जन अब अवेलेबल हैं, लॉन्च हो चुकी है। उसका चैप्टर 22, उसका टाइटल है हाउ टू चेक एलसी डिस्क्रिपेंसीज। उस चैप्टर में मैंने क्या किया है, उस चैप्टर में मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स रूटीन में यूज़ होते हैं जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट की शिपमेंट के बाद एलसी के डॉक्यूमेंट्स रूटीन में जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स बन रहे होते हैं, बैंक में प्रेजेंट करने होते हैं, मैंने वो सब के हैंडआउट्स और उसके ड्राफ्ट लेके उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने हर बॉक्स को नंबरिंग कर दी है। अगर आप ये व्यू कर रहे हो, मैं आपको कैमरे मैन से कहता हूँ, आपको दिखा भी देता है कि फ़र्ज़ करें ये बिल ऑफ लेडिंग है। बिल ऑफ लेडिंग के मैंने तमाम बॉक्सेस, जितने भी बॉक्सेस हैं, हर बॉक्सेस को नंबरिंग कर दी है। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से नंबर लगा दिए हैं। जब बिल ऑफ लेडिंग पे ये सारे नंबर्स लग गए, उसके बाद मैंने क्या किया है, नेक्स्ट पेज पे आप चेक लिस्ट देखें, ये चेक लिस्ट बना दी है। चेक लिस्ट में मैंने क्या किया है, हर जो मैंने बॉक्स को नंबर दिया था 1 2 3 4 5 6, लेट्स से 1 जो बॉक्स है, उन बॉक्स में क्या नरेशन लिखी होनी चाहिए, बिल ऑफ लेडिंग पे क्या चीज़ लिखी हुई जो कि लाजमी है। फिर चेकलिस्ट पे मैंने येस और नो के 2 कॉलम दे दिए हैं। अगर वो चीज़ लिखी हुई है, वो नरेशन लिखी हुई है बिल ऑफ लेडिंग पे नंबर 1 बॉक्स में, तो येस का कॉलम टिक कर दें, और अगर नहीं लिखी हुई तो फिर नो का कॉलम टिक कर दें। इस तरह से करते हुए जब आप कंप्लीट चेकलिस्ट जो मैं आपसे शेयर की है, कंप्लीट चेकलिस्ट आप फिल कर लेते हैं, तो जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज हैं
वो नो के कॉलम में आपके सामने हाईलाइट हो चुकी होगी। आप उन डिस्क्रिपेंसीज को रिमूव कर लें। अब आपके पास जो कॉलम येस वाला है वो सारा ही सारा टिक हो जाएगा, नो में एक भी पॉइंट नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से आपको दो फायदे होंगे। एक तो बेनिफिट ये होएगा कि आप अगर कोई चीज़ इस तरह से चेकलिस्ट नहीं है तो मेमोरी के तौर पे आप खुद ही चेक कर रहे हैं कि इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है या नहीं, तो इसके बहुत सारे चांसेस होते हैं कि कोई ना कोई पॉइंट ओवरलुक हो जाए, कोई पॉइंट आपके जेहन में ना रहे जो आप ना देख सकें। लेकिन अगर चेकलिस्ट में ये सारे नंबर्स दिए हैं 1 2 3 4 5 6, जब आप सारे को टिक कर देंगे तो फिर ये कभी चांसेस होते हैं कि आप सारा डॉक्यूमेंट स्क्रूटनाइज कर चुके होते हैं। और दूसरा ये बेनिफिट होएगा कि आप फिर जब उनको डिस्क्रिपेंसीज को रिमूव करते हैं, क्लीन कर लेते हैं, तो आपके पास ट्रैकिंग भी उसकी आ चुकी होती है। उसके बाद आप इसको डॉक्यूमेंट को ओके करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाए, ये मैंने एग्जांपल थी कि बिल ऑफ लेडिंग की, तो मैंने सिर्फ बिल ऑफ लेडिंग की ही चेकलिस्ट नहीं डाली, जहाँ पे मैंने वो तमाम बेसिक डॉक्यूमेंट्स फ़र्ज़ करें कि एक शिपमेंट आपकी बाई एयर होती है, तो एयरवे बिल की वही इसी तरह मैंने चेकलिस्ट लगा दी है। दैन इन बिल्टी ट्रक बिल्टी के थ्रू कर रहे हैं तो वो चेकलिस्ट है, इनवाइस है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, पैकिंग लिस्ट है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्टें बना के मैंने इस चैप्टर में लगा दी हैं। अब लाजमी नहीं है कि आप इन सारी चेक लिस्ट क्या प्रिंट आउट लें, अपनी फाइलों में लगाएं और हार्ड आप रिकॉर्ड मेंटेन करें। अब वो दौर चला गया, अब सॉफ्ट रिकॉर्ड का दौर है। इन चेक लिस्टों को आप एक्सेल में इसी तरह आप उतार लें कंप्यूटर में, और सॉफ्ट ही रिकॉर्ड मेंटेन करके वहीं पे आप चेक करें, वहीं पे डिस्क्रिप्शन रिमूव करें, और वही फाइल को हर शिपमेंट वाइज, जैसे आपकी शिपमेंट 1 निकली है, 2 निकली है, 3 निकली है, हर शिपमेंट वाइज अपना सॉफ्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एडिशनल वर्क इस तरह से नहीं है कि आप इसकी फाइलें मेंटेन करना शुरू कर दें हार्ड में और अपना स्टोर मेंटेन करें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। आपका जो स्टोर होना चाहिए वो सॉफ्ट रिकॉर्ड में होना चाहिए। और सॉफ्ट रिकॉर्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैं लेता हूँ वो ये क्या है कि आप को अगर कोई पुरानी फाइल 5-6 महीनों बाद ढूंढनी है तो स्टोर में जाकर ढूंढने में टाइम लगेगा और अक्सर फाइलें जल्दी मिलती भी नहीं है। लेकिन अगर सॉफ्ट रिकॉर्ड मेंटेन है तो कंप्यूटर में सेव है तो एक कमांड डालें, एट द स्पॉट विद इन सेकंड वो फाइल सामने आनी चाहिए। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, मैं जितनी भी चीज़ें इस बुक में मैंने शेयर की हुई हैं या वैसे मैंने अपने वीडियोज़ में शेयर करता हूँ या लेक्चर्स में शेयर करता चलूँ, कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं थ्योरेटिकली बात कर रहा हूँ। ये तमाम चीज़ें मैंने खुद इम्प्लीमेंट की हुई हैं। मेरे अपना जितना रिकॉर्ड है, मेरा इंपोर्ट का रिकॉर्ड, मेरा एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड 99% सॉफ्ट रिकॉर्ड है। मेरे स्टोर में बर्डन नहीं है। मेरे स्टाफ को आकर देख लें तो टेबल्स पे सिर्फ वो फाइलें होंगी जिसका काम करना, लेट्स से बिल ऑफ लेडिंग आया है, इनवाइस आई है, पैकिंग लिस्टें आई हैं, कोई उसकी फ़ोटोकॉपी जनरेट हम नहीं करते। वो डायरेक्ट ही स्कैन होते हैं, स्कैन होके उसकी भी एक फ़ाइल बन जाती है और वो सॉफ्ट रिकॉर्ड में चली जाती है। तो इस तरह से मेरा जितना भी रिकॉर्ड है इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का 99% वो सॉफ्ट फाइलें पड़ी हुई हैं, स्टोर में फिजिकली फाइलें नहीं हैं। उससे आपके स्टोर की कैपेसिटी बच गई, आपकी ट्रेसेबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट, कि आपको अगर 4-5 साल बाद पुरानी को फाइल ढूंढनी होती है वो तो मिलती नहीं है, और आप स्टोर की एक्सपेंसेस भी, बजट भी ओवरहेड में डाला होता है। तो मेरा रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अगर 20 साल बाद यानी 20 ईयर्स के बाद भी किसी भी फाइल की ज़रूरत पड़े, बैंक मांग ले, कस्टमर मांग ले या स्टेट बैंक की कोई रिक्वायरमेंट आ जाए, तो मेरा काम सिर्फ इतना ही होएगा कि मैं जहाँ पे वो सारा डाटा सेव किया हुआ है अपने कंप्यूटर में, उसको जस्ट एक कमांड देनी है उस शिपमेंट का, उस इनवाइस नंबर का रेफरेंस दे के, तो वो सारा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। भले उसमें चेक लिस्ट है, भले उसमें इनवाइस है, बिल ऑफ लेडिंग है, पैकिंग लिस्ट है,
EPRCI कुछ भी डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही फाइल में मेरे पास सामने आ जाएंगे विद इन सेकेंड्स। यानी अगर आप हार्ड रिकॉर्ड रखते हैं तो हार्ड रिकॉर्ड में आपको स्टाफ ही मेंटेन करना पड़ेगा, जो स्टाफ उसको रिकॉर्ड को अरेंज कर रहा होगा, और टाइम के साथ आपकी ट्रेसबिलिटी भी डाउटफुल है। लेकिन अगर आप सॉफ्ट रिकॉर्ड रखते हैं तो आपकी कॉस्ट भी बच रही है और ट्रेसबिलिटी बड़ी अच्छी है, और प्रिसाइज और टाइमली और एक्यूरेट आप ट्रेसबिलिटी ले सकते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि मेरा एक मिशन है लाइफ का, खुशियाँ और इल्म बांटना, कि मैं रोज़ सोने से पहले अपना हिसाब करता हूँ कि आज के दिन में कोई खुशी और कोई इल्म बांटा या नहीं। अगर नहीं तो इसका मतलब दिन खसारे में जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई दिन खसारे में नहीं जाता, मैं हर दिन खुशी और इल्म बांट के ही अल्हम्दुलिल्लाह सोता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला जब मैं दुनिया से जाऊँगा तो पूरी कोशिश होगी जो कुछ भी नॉलेज मैंने इस दुनिया में आकर सीखा है वो दुनिया में शेयर करके ही जाऊंगा, अपने साथ देख के सीने में दफन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान से मोहब्बत कीजिएगा। पाकिस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है, इसमें बहुत पोटेंशियल है, एक्सपोर्ट का भी बहुत पोटेंशियल है, लेकिन सही तरह अवेल नहीं किया जा रहा है। इस पर भी मैं वीडियोज़ फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला बनाऊँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।